किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन, कम्युनिटी और क्लास के लिए बात करना, ये देश की डेमोक्रेसी के लिए ख़तरनाक बात है। आप जब देश की डेमोक्रेसी और देश के संविधान की बातों में विश्वास रखते हैं, तो आपको सर्वधर्म समभाव वाली बात करना है, देश के तमाम लोगों को लेकर के चलना है। लेकिन ओवैसी जी के नाम से ही पता चलता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वो व्यापार कर रहे हैं, उस पर वो खेल खेल रहे हैं। देश के अंदर हाँ, एकदम व्यापार कर रहे हैं। वो पॉलिटिक्स थोड़े, वो हिंदुस्तान के सत्ता में आ जाएंगे, वो सत्ता में नहीं ना आने वाले हैं। वो देश के सत्ता में आने वाले नहीं ना, वो किसी 2-4 सीट हिंदुस्तान से में जीत सकते हैं, लेकिन 14% वोट जो है बाय द वे मुस्लिम को बरगला लेते हैं। आप उसको डाइवर्ट कर भी देते तो क्या देश की सत्ता में आप शामिल हो जाएंगे? नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है। 14% या 15% जो भी हो, 14 हो, ठीक है, जो भी हो, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उतना भी वोट अगर वो पा लेते हैं तो सत्ता में नहीं आएंगे। तो आखिर वो करना चाहते क्या है? मकसद क्या है? मकसद है देश के मुसलमानों को बरगलाना और अपने एग्जिस्टेंस को मजबूत करना कि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लीडर हैं। लेकिन उनकी लीडरशिप की हैसियत में अगर आप देखा जाए तो वो कभी कभी वो जो कहा जाता है कथावाचक, जो बोला जाता है, बापूजी की तरह ये लोग कथावाचक हैं। किसी भी सभा में जाते हैं तो वहाँ पूरी तरह से मुस्लिम गुणगान, मुस्लिम के कलमा और नमाज, रोज़े और तरह तरह की दीनी बातों को करने लगते हैं। तो हमको इससे एतराज़ नहीं, वो बात होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए भी अलग जगह है। कथावाचक लोग अगर कथा कहते हैं, हमारे धर्म गुरु मजहब है, वो लोग करते हैं, तो हमको यहाँ कहीं आपत्ति नहीं है। हमारे इमाम मस्जिद में कुछ बताते हैं, ये और जो लोग हैं, लेकिन इनका जो मंचों पर ये नहीं कहा जाना चाहिए। ये देश का डेमोक्रेटिक मंच है, आपको डेमोक्रेटिक तरीके से बात करना, देश के सभी लोगों का। आपको तो चुनाव लड़ने का अधिकार भी आपको समाप्त कर देना चाहिए। जो लोग देश में कॉमनल व्यवस्था स्थापित करेंगे, उनका चुनाव रद्द कर देना चाहिए। उनको इस तरह का अधिकार भी नहीं दिया, उसको पार्टी का दर्जा नहीं दिया, पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अच्छा, उनकी पार्टी या उनके जो समर्थक हैं वो तो ये कह रहे हैं कि युवा उनके साथ हैं, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ है। देखिए, सबसे पहली बात है कि मुसलमान उनको लीडर नहीं मानता। मैं भी मुसलमान हूँ और मैं लीडर नहीं मानते? नहीं, कोई मुसलमान उनको लीडर नहीं मानता। 2-4% भटका हुआ ऐसे कोई किसी को भेंट दे देता, उससे आप लीडर थोड़े हो जाते हैं। आज आप सर्वे करा लीजिए ना, तो ओवैसी जी की हैसियत समझ में आ जाएगी। वो ऐसे किराए के लोग हैं, भीड़ जुटाए हुए लोग हैं, वो ताली बजवा लीजिए, थाली बजवा लीजिए, वो सब जो बीजेपी कर रही है वैसे ही ये करेंगे, और दोनों इसको। लेकिन ये आरोप लगता है कि बीजेपी की सेकंड पार्टी है या सेकंड विंग है, ऐसा कुछ? ये डेमोक्रेसी की डी टीम है। डेमोक्रेसी की डी टीम है, जरा इसको परिभाषित करेंगे। डी टीम ऐसे कहा जा सकता है, डी का मतलब होता है जाली टीम। डेमोक्रेसी, आप हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी किसको जिंदा कर रख सकते हैं? जो डेमोक्रेसी में हमारा संविधान है, सभी धर्मों में विश्वास करना, सभी को लेके चलना, सभी के उत्थान और विकास का बात करना। लेकिन जब आप एक कम्युनिटी के उत्थान और विकास की बात कीजिएगा तो ऐसी पार्टी को हम लोग डी टीम कहते हैं। जाली, नकली, फर्जी टीम है जो फर्जी बातों कर रहा, देश को धोखा दे रहा। ये कभी मौलवी पर भी सवाल खड़ा करते हैं, मुल्ले पे भी सवाल खड़ा करते हैं, ऐसा नहीं कि उनके बारे में नहीं कहते, लेकिन इनकी कार्यशैली ऐसी आपत्तिजनक है जितना शायद आरएसएस का नहीं है। और दूसरे लोगों को ये मोदी कह के ये अपना कद बढ़ाते हैं। मोदी से इनका कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। ये राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस है उसको रोकना चाहते हैं। इनको डर कांग्रेस से लगा हुआ है। ये रीजनल पार्टी के रूप में छोटा ये अपने एग्जिस्टेंस को छोटी बात बना करके रहना चाहते हैं। आज आपने देखा हुआ कि बिहार में गोपालगंज में गए, गोपालगंज में जाकर के चुनाव लड़ लिया, ठीक है, चुनाव लड़ लिया, लेकिन AIMIM का वोट वो नहीं था। उस व्यक्ति की पर्सनल हैसियत से जो वोट मिला वो उसका वोट था। हर आदमी का पर्सनल रिलेशन होता है, और जो आदमी जिसको टिकट इन्होंने दिया उसका पर्सनल रिलेशन था, उस आधार पर वोट मिला। अच्छा, तो क्या उसी से महागठबंधन सीट हार गई, बीजेपी को वहाँ फायदा हो गया? हाँ, कुछ तो फायदा हुआ ही ना गठबंधन। तो इनको करना क्या है? देश में डेमोक्रेसी बहाल होने नहीं देना है। जिस तरह के हालात है, जो हालात अभी जो चल रहे हैं वही हालात बनाए रखना चाहते हैं। इनको डर लगा हुआ है, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से डर लगने लगा है। इनको सबसे ज़्यादा भय सताने लगा है कि कहीं राहुल गांधी कहीं जिस तरह से चल रहे हैं और आगे बढ़ गए तो देश में 24 वाले चुनाव में इन लोगों का इनकी तो कोई हैसियत नहीं, इनसे कोई अलायंस भी नहीं करेगा। हम कहते बिहार के अंदर राजद क्यों अलायंस करेगी?
राजद का एक एग्जिस्टेंस था। अगर लालू यादव सही मानों में अगर सौदा कर लेते तो चारा घोटाला में जेल नहीं गए होते, है ना। तो क्या आप जो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से गोपालगंज में जो उम्मीदवार थे उनका वोट था वो उतना वोट आ गया, तो क्या जो 4 जो इनके एमएलए राजद में टूट के गए हैं ये भी उन्हीं का अपना ही वोट था जो जीते अच्छा, थे और आज राजद में चले ठीक गए? है, आप 4 एमएलए का घर आप बचा सके। हर एक आदमी की कैपेसिटी, आप हमको किसी भी पार्टी से वोट दे दीजिए, मेरी एक पर्सनल पहचान है, हम अपने पहचान पर अपने दम पर हम काम कर लेंगे। लेकिन तो इस तरह से 2-4 सीट कोई भी ला सकता है, बस कोई भी इनको ऐसी बचा के नहीं रख पाए। नहीं, लेकिन आप बिहार के सत्ता पे नहीं आ सकते, भारत के सत्ता पे नहीं आ सकते। आपको मीडिया वाले लोगों का धन्यवाद कीजिए कि आपको डिबेट में बैठा करके ओवैसी करवाया, नहीं तो ओवैसी एक वैसा नाम है जिसका ना तो डेमोक्रेसी में विश्वास है, ना उसके अपने मजहबी इदारे पर विश्वास है, अपने मुस्लिम कौम के बारे में ना उस पर भरोसा है। वो एक बिखरा हुआ आदमी है, बिखरी हुई बातें करता है, वो एक आइडियल आदमी है कहाँ। हम तो कहेंगे कि वो जो है ना एक तरह का समाज के लिए, एक हम लोगों के लिए जो है ना एक नापाक चीज़ है, नापाक चीज़ है जो मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। वो मुसलमान का लीडर होकर के मुसलमान वो है ना मुकम्मल ईमान रखने वाला लोग, तो हम जो ईमान रखता है वो किसी से नफरत नहीं कर सकता, किसी के बारे में बुरा नहीं कर सकता। हम कहते ओवैसी साहब ये बताएं कि भारत का स्ट्रक्चर क्या होगा, आप हैं तो आप भारत को क्या देने वाले हैं। मुसलमानों के विकास के लिए आपने तो हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन चला रखा है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक एजुकेशन आपने चलाया है जिससे मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, और अगर मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे उसके लिए चला भी लिया तो देश के और 85% लोगों की जिम्मेवारी कौन लेगा। हम कैसे आपको सत्ता हाथ में दे देंगे, कैसे हम आपको वोट देंगे। आप कहीं भी जाइएगा तो 25-15% का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमको वैसा प्रतिनिधि चाहिए जो 100% रिप्रेजेंटेशन करेगा, तो हम क्यों आपको वोट देंगे। इसलिए हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप ओवैसी के भड़काऊ बातों में ना आए, इससे हमारा मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम हो रहा है, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था बदनाम हो रही है, और इनके जो आचरण है वो कहीं से साफ नहीं है। अगर देश का आइकॉन ये नहीं है, जैसे आप लोग को लग रहा होगा कि ये मुसलमान के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े रहनुमा, बहुत हम बड़े हमदर्द हैं, लेकिन कुछ नहीं है। जो सियासी लोग होता है ना, हमारा पहला दर्द है भारत, हमारा दर्द है कि भारत सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे और हर आदमी इसमें खुशहाल रहे। सियासत तो मेरा सेकेंडरी होगा, हम अपने वजूद को बचाने के लिए इस मुल्क को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, हम इस मुल्क को तोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप देख रहे थे कि बिहार में या देश के अंदर जो कॉम्युनल छवि बढ़ रही है या फिर उस तरह का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है जो देश के अंदर नफरतें फैला रही हो, तो वैसे जगह पे ओवैसी जी को सम्मानजनक तरीके से उस पार्टी को बढ़ाना चाहिए था जो पार्टी देश का सेकुलर व्यवस्था कायम करे। लेकिन आपने तो वहाँ टांग अड़ा दिया। इससे ये साफ साबित होता है कि आप देश के कितने बड़े हमदर्द हैं या देश को कौन सा दिशा देना चाहते हैं। अगर ओवैसी जी रहेंगे तो जहाज दूध में को कैसे अपने छेने को लेने के लिए फाड़ने के लिए खट्टा डाल दिया, ये वही ओवैसी जी हैं, देश के अंदर नफरत फैलाने, नफरती एजेंडे को लेकर के चले हैं, और देश का मुसलमान इन पर भरोसा नहीं करता है। आप 10-20 मुसलमानों से पूछ लीजिए, मैं जानता हूँ, मैं प्रैक्टिकल रूप से जान रहा हूँ, कोई भी आदमी इस तरह से बात नहीं करेगा। जो सुलझा हुआ आदमी आएगा वो मंच पर आएगा तो तमाम आदमी को इंसान की तरह से देखेगा, हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी के जैसे, हमारा वतन, हम लोग एक छात्र नेता से पनपे हुए लोग हैं। जब हम लोग पटना विश्वविद्यालय में थे तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स वॉइस बनाया था, और जब छोड़ दिए तो पब्लिक व्यूज एंड वॉइसेस बनाया, कोई कम्युनल वॉइस नहीं बनाया। और इनका तो पार्टी कम्युनल वॉइस है, ये मुस्लिम वॉइस बन रहा है। और मुस्लिम वॉइस में भी मुस्लिम के लिए परफेक्ट नहीं, मुस्लिम के लिए क्या किया है देश में, हाँ। तो ये कन्फ्यूज़न वाली बात है। इसलिए आज हम लोगों का दर्द है, हम लोग का चिंता का विषय है। ऐसे जो मरीज़ हैं, ऐसा जो जराइम है, इस जर्म को रोकना होगा, और इसके लिए मुसलमान को किसी भी कीमत पर एक वोट भी ओवैसी को नहीं देना है। ओवैसी हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव लालू यादव हो सकता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव राहुल गांधी हो सकते हैं, हमारे और दूसरे नेता हो सकते हैं, लेकिन मैं ओवैसी को मुस्लिम का नेता नहीं मानता हूं और देश का भी नेता नहीं मानता हूं। आप देश के संवैधानिक, देश के ताने बाने के साथ आप चल नहीं रहे हैं,
उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आपको मालूम है ना कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है जहाँ पे सभी मजहब के लोगों को लेकर चलना है, तो आप कैसी बातें करते हैं 15% मुसलमान को लेकर चलेंगे, और 15% मुसलमान के लिए बेसिकली आपने कुछ करते ही नहीं है, और कह रहे हैं कि हम मुसलमान के नेता। मुसलमान का नेता 2-4 सीट जलने से और हैदराबाद से भारत का रिप्रेजेंटेशन नहीं ना हो रहा है। आप कह रहे हैं कि भारत का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वैसे वैसे आप टीवी पे बैठ कर के उल्टी सीधी विवादित बातें बोलते हैं, इसलिए आप लाइट में हैं। अदरवाइज आपका कंस्ट्रक्टिव वे में अगर देखा जाए तो आपका स्थान 0 है।